मेरा नाम अनिल चौहान है। मैं जॉर्ज फर्नांडिस का फॉलोअर हूँ, जो देश के एक महान नेता थे, आज नहीं हैं, बड़े दुख की बात है। ऐसे देश में हजारों लोग जॉर्ज साहब के फॉलोअर हैं और एक सामाजिक जिम्मेदारी के नाते वो अपना काम कर रहे हैं। मैं भी एक सामाजिक जिम्मेदारी के नाते समाज के अंदर, देश के अंदर एक अपना काम कर रहा हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है देश के प्रति और व्यक्ति के प्रति और समाज के प्रति। जब से मैं आया हूँ आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके बैठे हुए हैं, तो इसका विषय क्या है ये बताइए। एक्चुअली मैं समता को लेकर काम करता हूँ। समता मीन्स यानी सबको, समाज को लेकर चलना, सब गरीब अमीर सबको लेकर चलना। और मैं राष्ट्रीय मजदूर पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। एक्चुअली देश को मैं एक कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जो राजनीति है ये धंधा बन गई। जितने भी नेता जो वोट मांगने आते हैं हाथ जोड़कर, वो एक उनकी सोच रहती है कि हम राजनीति में जाएंगे, चुनकर जाएंगे तो हम सबसे पहले तो पैसा कमाएंगे। और जब वो आदमी कोई दबंग रूप से किसी बड़े पोस्ट पे चला जाता है तो उसके लिए कानून कायदे कुछ नहीं रहते हैं, ना लोकतंत्र रहता है, ना संविधान रहता है। वो सिर्फ अपना तानाशाही करता है और अपने हिसाब से काम करता है। देश में भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही कर रही है ये सबको जगजाहिर है। हम पूरी भाजपा के अंदर में एक नेता ऐसा मानते थे जिसका नाम था नितिन गडकरी। लेकिन कहते हैं ना कि चेहरे के पीछे एक अलग छवि होती है। तो हालांकि मैं गडकरी जी के बहुत नज़दीक रहा हूँ, तो मैंने उनके चेहरे के पीछे एक छवि देखी जो कटुल छवि होती है। उनकी अलग अलग तरीके से उनके पास में लोगों का पैसा आना, लोगों का तरीके से जो भी काम होता था, एक उन्होंने संस्था बनाई थी। एक ही नहीं, उनकी कई संस्थाएं हैं। और उन संस्थाओं में जो घोटाले होते हैं वो घोटाले मतलब लोगों से पैसे कैसे लेना संस्था के थ्रू, या आप डायरेक्ट कैसे पैसे लेना कि ये हमारी संस्था है, इसमें इतनी मशीनें लग रही हैं, इसमें इतना। जैसा गडकरी बताते हैं मैं लाखों लोगों का ऑपरेशन कराता हूँ फ्री में, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो गडकरी जेब से कुछ नहीं लगाते। गडकरी सिर्फ फोन करते हैं कोई भी कंपनी को, कोई भी बड़े व्यापारी को या कोई भी बड़े उद्योगपतियों को कि भाई ये मैं फलाना काम बता रहा हूँ और ये आपको करना है। तो चूंकि उसको मालूम है कि भाई मंत्री है, उसको तो करना ही है। तो इस तरीके से काम होता है। जब मुझे एक ख्याल आया जब मैं वहां था कि उनकी एक संस्था थी पंडित दीनदयाल। उस संस्था में कुछ पैसे का लेन देन का घोटाला हुआ था। तो उसके सचिव जो थे विक्की कुकरेजा, उन्होंने एक लेटर ब्रांच मैनेजर को दिया था, जो आप इसको जूम करिएगा, और इसमें लिखा था कि पेमेंट स्टॉप करिए, स्टॉप पेमेंट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये था कि वहां पर जो संस्था थी उसमें जो पैसे आ रहे थे उसका दुरुपयोग हो रहा था। हालांकि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, गडकरी ने मीटिंग में कहा था, लेकिन चूंकि अब गडकरी की बात बहुत सारी बाहर आ गई है और उनके बेटे का जो घोटाला और जो अभी अपना चल रहा है, पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, ये सब चीजें जो हैं अलग अलग तरीके से, और उन्होंने जो पैसा कमाया है, एक समय स्कूटर पे चलते थे वो, और उनकी स्कूटर पे क्या बोलते हैं उसको, अपन जूते रखने के स्टैंड रहते थे, और वो घूम घूम के गली गली लोगों के पास जाते थे और बोलते थे भाई पैसे मत दे, अभी स्टैंड रख ले, बाद में जब बिकेगा तब पैसे देना। तो एक स्कूटर पर चलने वाला आदमी पहले चुनाव में जो कर्ज लेता है, अपना मकान गिरवी रखता है, वो आज इतना अरबपति खरबपति कैसे बन गया? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आ गई? वो छड़ी आम जनता को, गरीब लोग जो हैं उनको क्यों नहीं दी जाती है? उनको क्यों नहीं ज्ञान बांटा जाता है? उनको बोला जाता पकौड़े तलो, हमारे बच्चे अरबपति खरबपति बने, एक साल में वो कई करोड़ों की कंपनी के मालिक बन जाते हैं, कई करोड़ उनके पास में आवक आ जाती। यही आवक आम गरीब लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती? यही ज्ञान आम गरीबों को इकट्ठा करके भीड़ में, मीटिंग में बताना चाहिए कि भाई हम 5 किलो राशन आपको नहीं देंगे, लेकिन हम जो ज्ञान देंगे उससे आप 50 किलो राशन कमा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है ये गरीब रहेंगे तो हमको वोट डालेंगे, ये मजबूर रहेंगे तो हम ताकतवर रहेंगे।
इस तरीके से ऐसा नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है। देश आजाद नहीं हुआ है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देश को आजादी दिलाने वाले तो मर गए, वो निस्वार्थ थे, वो जिन्होंने अपना शहीद हो गए। लेकिन जो लोग आए हैं अभी, ये स्वार्थी लोग हैं। ये स्वार्थ के कारण ये देश बहुत बड़ी मुसीबत में जा रहा है। मैंने इसके बारे में कंप्लेन दिया था अकोला बैंक के अध्यक्ष को, तो अकोला बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि हमने इसकी जांच की है और हम इस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसमें कहा जाए कि ऐसा ऐसा नहीं। मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत मुद्दे की बात है, जैसा कि मैंने आरटीआई में डाला था, तो आरटीआई में भी मुझे नोटिस वगैरह आया था संस्था के बारे में, तो भी वहां पर भी उन लोगों ने मैनेज कर लिया और कुछ काम चैरिटी कमिश्नर में हुआ नहीं। नहीं मेन चीज आती है संस्था के अकाउंट की, जो बहुत मुद्दे वाली बात है। ये अकोला बैंक का अकाउंट का ये है जो 2014 में खोला गया था, जब ये गडकरी मंत्री थे। जबकि देखा जाए तो जो मंत्री होता है वो किसी संस्था में नहीं होता है, लेकिन ये अकाउंट खुला, इसमें सब नाम, सिग्नेचर वगैरह सब हैं, आपको सब मिल जाएगा। और इसमें जो मैंने कंप्लेंट डाली थी उसमें सब लीपापोती हो गई है, जिसकी जांच होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं हो पाई। उसके मेरे पास में अकाउंट के जो अकोला बैंक के स्टेटमेंट है, या बैंक की जो स्टेटमेंट होते हैं, ये आप यहाँ अगर क्लोज करेंगे तो अकोला बैंक लिखा हुआ है, और ये स्टेटमेंट है जिसमें कहाँ कहाँ से पैसा आता है अलग अलग इसमें से, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा ये है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी अकाउंट खोला गया था 2014 में, और इसमें जो इनकम टैक्स पंडित दीनदयाल का जो आई कार्ड लगा हुआ है अपने, इसमें एक चीज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि किसी संस्था में कोई नॉमिनी कैसे हो सकता है, क्योंकि संस्था एक पोस्ट पद होता है, उसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ये पोस्ट होती है, व्यक्ति नहीं होता है। वो पोस्ट एक प्रस्ताव पास होता है और उसमें वो प्रस्ताव में दिया जाता है कि भाई ये 3 में से 2 कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो नॉमिनी है, जिसको बोलते हैं नॉमिनी, इसका भी मेरे पास में पूरे आप चाहें तो ये ले सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह। ये सब स्टेटमेंट कैनरा बैंक के हैं। इसमें कैसे कैसे किस किस के पास से पैसे आए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने ये सब डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, तो आपने इसको कहाँ से निकाले, कैसे निकाले? आपको कैसे पक्का मालूम है कि गडकरी की छवि जो है पूरे देश में एक अच्छे राजनेता की है जी, और आप उन पर कह सकते हैं कि एक आरोप लगा रहे हैं जी, वसूली का जी, तो ये आपको कैसे समझ में आया? एक्चुअली मैं उस संस्था में रहा हूँ, काम किया हूँ। हालांकि मैं उस संस्था का पदाधिकारी नहीं था, ना ही मैं उस संस्था का ये था, लेकिन मैं उस संस्था में एक समाज सेवी के रूप से काम करता था। मेडिकल कैंप वगैरह हम चलाते थे, और उस मेडिकल कैंप में जब मैं उनको बोलता था कि भाई जो लड़के हैं ये, इनको मेडिकल की जानकारी नहीं है, फिर भी आप क्यों इनको इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी शुगर टेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी यानी बिना मतलब उसकी जो काबिलियत होती है वही आदमी काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं उनका विरोध किया तो मुझे वो संस्था से अलग कर दिया गया। तो मैं धीरे धीरे उस चीज़ पे जब स्टडी किया, जब मुझे पता चला, तो मैं आरटीआई डाला कि भाई ऐसी ऐसी संस्था, इस संस्था में ऐसा ऐसा काम चल रहा है। तो वहाँ पर भी मेरा विरोध हुआ और मेरे साथ में नहीं, आपका मुख्य आरोप क्या है? मतलब ये आप जैसे डॉक्यूमेंट पूरे कलेक्ट किए हैं, तो गडकरी जी ने ऐसा क्या काम कर दिए कि जो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो क्लियर करिए। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, एक जो मंत्री होता है, जॉर्ज फर्नांडिस जब मंत्री थे तो वो जिस संस्था में, मतलब जिस यूनियन में, जिस संस्था में थे, उन्होंने उससे तुरंत इस्तीफा दिया था। ये नियम है। कोई भी मंत्री किसी संस्था में, किसी संगठन में नहीं रह सकता, चाहे वो पार्टी का हो, राजनीति हो या कोई भी हो। उस व्यक्ति को मतलब इस्तीफा देके एक सिर्फ संस्था जो मंत्री है उस पर काम करना पड़ता है, देश की सेवा के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि देश के लोगों ने उनको चुना हुआ है। अब एक चीज और नियम है कि जिस
मंत्रालय में जो मंत्रालय आपके पास में है और उस मंत्रालय में जो कॉन्ट्रैक्टर आपके पास काम कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर से आप 1 रुपए चाहे चंदा हो या चाहे किसी भी प्रकार की चीज हो वो नहीं ले सकते। तो गडकरी की जो संस्था है पंडित दीनदयाल, इसमें L&T जैसी बड़ी कंपनियों से चंदा आया हुआ है। तो ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, एक प्रकार की घूस है, एक प्रकार का चोरी है कि भाई आप जो रोड बना रहे हैं उससे आप क्यों चंदा उससे ले रहे हो चंदा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसका उपयोग कर रहे हो, उसको ज्यादा काम दे रहे हो या उसको जो भी है। आजकल जो कहा जाता है कि टेंडर ओपन होता है या टेंडर में अलग अलग चीजें, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि टेंडर में सब पहले से ही साठगांठ होती है ई टेंडर में। और क्योंकि मैं इसके अंदर घुसा हुआ हूँ और इसमें 3 कंपनियों के मुख्यतः एक नियम है कि 3 कंपनी इसमें आए तभी टेंडर ओपन होगा। तो इसमें क्या होता है कि कंपनियां जो रहती हैं वो 3 अपनी ही खुद की 3 कंपनियां बनाती हैं, जो मालक रहता है, और वो टेंडर डालते हैं और उसमें उनको मालूम है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, किसी ना किसी में अपने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से काम चलता है देश में। बहुत सारे घोटाले टेंडर के भी माध्यम से भ्रष्टाचार होता है। मुख्यतः इसमें एक चीज और मुझे बतानी थी आपको कि नितिन गडकरी की जो संस्था है उसमें नितिन गडकरी का ये दिया गया था अपना जो नाम उन्होंने साइन वगैरह उनके भी हैं कि भाई ये अध्यक्ष है करके। तो ये कैनरा बैंक में उनको उनका नाम आया हुआ है। और इसमें एक चीज जो है यहाँ दिखाइए आप कि जो नॉमिनी होता है वो नॉमिनी पत्नी नहीं होती, क्योंकि ये इनका पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये संस्था का अकाउंट है। इसमें पर्सनल जैसे ये उनके सचिव हैं, ये जबकि सचिव भी नहीं है, ये डॉक्टर कामदार जो हैं ये सचिव भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका अकाउंट पे नाम आ गया है। ये कैसे आ गया? ये आने ही नहीं चाहिए। इन्होंने भी अपनी पत्नी का नॉमिनेशन डाला हुआ है। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि संस्था जो है, मतलब राजनीति पद पर रहने वाला व्यक्ति संस्था नहीं चला सकता है क्या? चला सकता है, लेकिन संस्था के नाम पे जो घोटाले हो रहे हैं, संस्था के नाम पे जो पैसा वसूली का जो काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। जनता को ये दिखाया जा रहा है कि देखो ये नेता ने अपने पैसे से खर्च करके ये काम किया है। जनता को भावुक बनाया जाता है, लेकिन वो पैसा नेता का नहीं होता, वो पैसा किसी मंत्री का या किसी कार्यकर्ता का नहीं होता, वो पैसा वसूली का होता है। नहीं, तो सिर्फ संस्था, अगर मंत्री है ठीक है, संस्था खोले है, हाँ, तो वो ये पैसा उनको कहाँ से मिलता है फिर? वही मैं बता रहा हूँ। ये जो पैसा है, अब आप मान लो मंत्री बन गए, मैं आपके पास आया, साहब मेरे को एक काम है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा है, ठीक है, एक काम करो मेरी संस्था में डोनेशन डाल दो, मेरी संस्था में इतना पैसा डाल दो। अब एक संस्था है, अब ऐसी कई संस्थाएं हैं। नागपुर के अंदर में नितिन गडकरी और उनकी फैमिली का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनके बेटे अनेक संस्थाओं में कब्जा किए हुए हैं। आप राजाराम दीक्षित जो लाइब्रेरी है बर्डी की, उसमें उनकी बहू घुस गई। उसके बाद में आप खेल क्रीड़ा भवन जो है उसमें पत्नी चली गई। ऐसे देश की नागपुर की बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं में फैमिली, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जो बर्डी का एक हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, अच्छे नाम, महिलाओं का हॉस्पिटल है बर्डी का, मातृ सेवा संघ, उसमें उनकी पत्नी है। उसके बाद में महल में एक अस्पताल है सूतिकाग्रह, उनमें उसकी पत्नी, उनकी पत्नी है। होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि समाज सेवा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरा खानदान, और खानदान होने के साथ साथ आप ही सब चीज में रहोगे तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अडानी को मोदी जी ने पूरा उद्योग दे दिया है, उस तरह गडकरी ने नागपुर और बाकी जगह पूरी संस्थाएं और अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया है। कार्यकर्ताओं को बिल्कुल पीछे धकेल दिया। एक बयान मैंने अभी जस्ट सुना था, आजकल में ही सुना था कि गडकरी ने एक बयान कहा है कि इस कार्यकर्ता, जो जुने कार्यकर्ता होते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, और उनका ख्याल नहीं रखे तो जितनी पार्टी ऊपर जाती स्पीड से, उतनी पार्टी नीचे आती है। मेरा ऐसा मानना है कि कार्यकर्ता जो होता है वो उस कुर्सी की टांग होता है, 4 खंबे होते हैं जिस पर मंत्री बैठकर राज करता है, और उस मंत्री ने ये सोचना चाहिए कि ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी पे मैं ऐसा ही नहीं बैठ गया, ये टांग मेरे को पकड़ के रखी है। टांग अगर हटी तो दुर्घटना घटी।
तो ये कभी भी नेता को अहंकार नहीं होना चाहिए कि यानी मैं नेता बन गया। एक चीज और मुझे थोड़ी सी खली कि एक काड़े गुरुजी थे वर्धा के, वो गए थे गडकरी जी से बात करने के लिए। वो गडकरी ने कहा मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो मैं देश के उन सभी नेताओं को जो चुनकर गए हुए हैं उनको बताना चाहता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई भी हो, जो चुनकर जाता है वो हकीकत में वो नौकर होता है, देश का नौकर होता है, जनता का सेवक होता है। सेवक का मतलब ही नौकर होता है। तो उसने कभी भी किसी भी नेता ने अहंकार में ये ना बोलना कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। अगर आप नौकर नहीं हो तो छोड़ दो। आप 24 घंटे के लिए चुन के गए हो तो आप 24 घंटे के लिए उनके नौकर हो जनता के, और जनता की सेवा का करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जनता के पैसे को लूट कर और अपने बच्चों को, परिवार को बढ़ाना, ये मुझे लगता है कि सही समाज सेवा नहीं है और सही तरीके की राजनीति नहीं है। चौहान साहब, हमने ये देखा है कि पिछले कई सालों से गडकरी जी के साथ आपके बहुत मधुर संबंध रहे हैं। अब अचानक ये विषय तो उठा है, आपकी भावना भी जागी है, तो ऐसा क्यों? आप इस बात के मुद्दे को गडकरी जी से आपने संवाद किए क्या? बिल्कुल किया। मैंने उनको कहा कि देखो ऐसे ऐसे बात हो रही है, ऐसा ऐसा है। उन्होंने मुझे चुप करा दिया। उन्होंने कहा कि ये विषय को बाहर निकालो मत, ये विषय बेकार है, फालतू का राजनीति में अपना बदनामी होंगे, ये होगा। उनकी जब ये सोच, मैंने नेगेटिव सोच समझने लगा। हालांकि मैं उनसे बहुत क्लोज रहा हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस की बात करते हैं, वो मेरे गुरु है, लेकिन वो व्यक्ति जो जिसको जॉर्ज फर्नांडिस को अपना गुरु मानता है, वो व्यक्ति जॉर्ज फर्नांडिस की मैयत में नहीं गया। तो मैं ऐसे व्यक्ति को झूठा ही बोलूंगा। और जो बात उन्होंने कही, जो समाजवादी की जो बात उनके अंदर जो दिखावा करते हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि गडकरी समाजवाद हैं या समाजवादी विचारधारा के हैं। गडकरी दूसरे अडानी देश के, मैं ऐसा उनको मानता हूं, जो मीठी छुरी हैं और किसी भी पार्टी के जो नेता हैं, शेर नेता हैं, उनको वो अपने पिंजरे में लाके बंद करने का काम करते हैं, ताकि उनकी जो राजनीति है, उनका जो ये है पावर खत्म हो जाए। यानी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जिसे देश एक अच्छी छवि का नेता मानता है, उसके पीछे एक चेहरे पे मुखौटा है जो आपको समझ में आया? जी, मैं ऐसा मानता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ कि इतना बड़ा अगर चिराग है तो उसके नीचे उतना ही अंधेरा होता है। थोड़ा बड़ा हुआ तो ज्यादा अंधेरा हुआ, और बड़ा हुआ तो और अंधेरा। तो जितना बड़ा नेता होता है, जितना बड़ा आदमी होता है, उतना उसके दिए तले अंधेरा होता है, और वो अंधेरा किसी को दिखता नहीं। जिसको दिख गया वो हो गया। मेरे को दिख गया गलती से। तो मैं इस चीज को उजागर करना चाहता हूँ, देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेता ऐसा चुनो जिसके घर आधी रात को आप चले जाओ, वो उठकर आपकी मदद करे। आपने वोट दिया है, आपका अधिकार है। पूरे ऐसा नहीं है कि वो नहीं उठना चाहिए, कि वही सो रहे हैं, मीटिंग में है, कुछ नहीं। जिस जनता की समस्या है, जिसकी जरूरत है, उसके लिए नेता खड़ा रहे, वो नेता चुनो, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा नेता आज सिर्फ बीजेपी में गडकरी को माना जाता था, जो नहीं है। अब उनकी छवि जो है एक स्वार्थी और एक बिजनेसमैन और एक भ्रष्ट नेता के रूप में है। देश का एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि गडकरी को मैं और ज्यादा भ्रष्ट इसलिए बोलना चाहूंगा, और खुल के बोलता हूं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूं। कारण ऐसा है कि मैं जो काम करता हूं, मेरे काम के तरीके अलग है, जॉर्ज फर्नांडिस से सीखा हूं मैं। ये सब जो डॉक्यूमेंट है, इसकी कई कॉपियां ऐसी ऐसी जगह बटी हुई है कि जहां भी मेरे को थोड़ा सा टच हुआ, मेरे को इधर टच होगा, वहां बम अलग अलग फूट जाएंगे। क्योंकि ये कागज सिर्फ कागज नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। और ऐसे कई कागज हैं, और कई लोगों के, कई पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं के कागज मेरे पास में हैं, और कई रिकॉर्डिंग है। विकी कुकरेजा की कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, कृष्णा कोपड़े की कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, क्योंकि मैं बीच में रहा हूं। तो ऐसी कई चीजें मेरे पास में है। मुझे जरा भी टच होगा तो वो चीजें सब एक्सपोज होंगी, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इसमें। तो जो लोग कोशिश करें भी, तो उन्हें सोचना चाहिए कि यानी इसको छेड़ने के लिए पहले क्या करना चाहिए। और मैं किसी से सेटल होने वाला नहीं, मैं किसी से ये करने वाला नहीं। मैं ये चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई हो, न्याय हो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मैं इसीलिए बड़ा आदमी गडकरी को मानता हूं कि देश में अंग्रेजों ने जो चीजें बनाई,
मुगलों ने जो चीजें बनाई, चाहे रोड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे पुल हो, वो 100 साल होने तक उसके बाद में भी वो नहीं टूटी। वहां से लेटर आता है कि अंग्रेजों का कि भाई 100 साल हो गए हैं, जबकि 125 साल हो गए, लेकिन 100 साल हो गए हैं, इसको तोड़ के दूसरा बनाया जाए। लेकिन वो 125 साल होने के बाद में भी नहीं टूटता है। जैसे आज अजनी का पुल ही पकड़ लो, या बहुत सारी ऐसी देश भर में बहुत सारी चीजें, कुतुब मीनार ले लो, लाल किला ले लो, आप ब्रिज ले लो कलकत्ता का। लेकिन हमारे देश में इस समय बीजेपी राज में जो ब्रिज बनता है वो उद्घाटन के पहले टूट जाता है, जो रोड बनती है वो 2 महीने में ही उखड़ जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो गडकरी बोलते थे कि 75% राजनीति और 25% समाज सेवा, बिजनेस, 25% बिजनेस, 75% राजनीति होना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने बीच में कहा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 90%, 95% बिजनेस करते हैं और 5% दिखावा यानी राजनीति करते हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में गडकरी के चेहरे को लोगों को जानना चाहिए, देश में मोदी के हैवानियत को जानना चाहिए, देश में अमित शाह जैसे तड़ी पार जो हैं वो आज देश के गृह मंत्री है। एक समय ऐसा था कि पुलिस की हथकड़ी उनको लगी थी, आज वो देश भर में लोगों को हथकड़ी पहनाने का काम कर रहे हैं। जो एक प्रकार का देश में जो आजादी जो थी, आजादी पे अंकुश लग गया है, एक प्रकार की इमरजेंसी लग गई है जिसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी इमरजेंसी है। और मैं एक अभियान चलाने वाला हूं कि आजाद भारत कहाँ है। मैं आने वाले समय में एक अभियान चलाऊंगा, मैं ढूंढूंगा कि आजाद भारत कहाँ है, लोगों से पूछूंगा अगर है तो क्या आपका भला हुआ है, क्या आप आजाद हो, क्या आपको नौकरी है, क्या आपको शिक्षा है, क्या आपकी माँ बहन सुरक्षित है, क्या। अभी बहन बेटियों की जो इज्जतें लूटी जा रही है देश में, कौन आ रहा है, कौन चिल्ला रहा है? आरएसएस वाले ही लूट रहे हैं, बीजेपी वाले ही लूट रहे हैं। बहन बेटी तो छोड़ो, अभी पुरुषों की भी इज्जतें लूटना चालू हो गई। संघ के कभी आया था, बच्चों की इज्जतों का मतलब हैवानियत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसे हैवान लोगों के हाथ में देश जो है जाना, यानी, और देश के अंदर जो जागरूक लोग हैं वो क्यों शांत है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो क्यों डर रहे? मौत तो आनी है, कल आनी है, परसों आनी है, आज आनी है, तो हम मौत से क्यों डरें? हमको कोई समाज ने, हमको भगवान ने, ईश्वर ने जो ऊपर से एक कुछ दी है, शक्ति दी है कि भाई आप समाज के लिए कुछ करो, समाज के लिए कुछ, तो वो काबिलियत का हम सही इस्तेमाल करें। मरना ही है, कल नहीं मरना, आज मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम कुछ करके मरे। ये देश के लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। देश के जो युवा और जो भी बुजुर्ग है, युवा है, या जो भी देशभक्त लोग हैं, उन लोगों ने जागरूक होना चाहिए और देश के हर नेता से सवाल करना चाहिए, चाहे वो मोदी हो, चाहे गडकरी हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे विधायक हो। सवाल करना आपका अधिकार है क्योंकि आपने वोट दिया है, और आप अगर सवाल नहीं करोगे तो ये समझ लो कि आप उनको भ्रष्टाचार में मदद कर रहे हो, उनको चोरी में मदद कर रहे हो, उनकी तानाशाही को बढ़ा रहे हो। ये हम बढ़ा रहे हैं, ऐसा हमने मानना चाहिए। तो इसलिए आप जितना कोशिश करो, लोग जागरूक हो और अपने सवाल करना शुरू करें। ये थे राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के संस्थापक, राष्ट्रीय महासचिव, जो जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इन्होंने देश भर के एक नेता पर अपना बयान दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो दर्शकों, आप देखिए वीडियो को और अंदाज़ा लगाइए कि क्या वाकई में भी जो चेहरे के पीछे एक अच्छा नेता दिखता है वो एक मुखौटा हो सकता है। ये कहना है कि राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के संस्थापक अनिल चौहान जी का, कि उन्होंने एक अपने सबूत के साथ पूरा वीडियो बनाया है चैनल के माध्यम से। हमारा चैनल है हिंद उजाला टीवी न्यूज़, जिसमें ये प्रकाशित हो रहा है वीडियो। तो अब उनके बातों में कितनी सच्चाई है और इस पर गडकरी जी का क्या बयान आता है, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अनिल चौहान जी, राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के महासचिव, बिल्कुल एक हिम्मतदार व्यक्ति है कि जो सही बात कह रहे हैं। अगर एक नेता भ्रष्टाचार है इतना अच्छी छवि का,
तो देश भर में कितने लोग ऐसे भ्रष्टाचार करते होंगे कि जो इस तरह की कार्रवाई करते होंगे कि संस्था से पैसे उठाना, जबकि नियम कहता है कि अगर आप मंत्री पद हो तो चौहान साहब के हिसाब से है कि वो संस्था में नहीं रह सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे कई नेता लोग देश को लूटे जा रहे हैं। और अब यही कहेंगे कि राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के महासचिव अनिल चौहान जी की कथनी में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं कृष्णा यादव, हिंद उजाला टीवी न्यूज। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एक बात उठ सकती है कि गडकरी ने इस्तीफा दे दिया, यानी पुराने डेट से इस्तीफा दे देते हैं। ये लोग बहुत चालाक होते हैं नेता लोग, ये मुझे भी पता है। हाँ, तो इसमें जो मैंने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में हैं, हाँ, ये 2018 में मेरे पास डॉक्यूमेंट बैंक से निकले हैं। 2018 की डेट है, और उसी 2018 में ही अपोला बैंक और कैनरा बैंक से जो डॉक्यूमेंट निकले हैं उसमें गडकरी का फोटो, उसमें दोनों में गडकरी के फोटो के साथ में कि भाई ये अकाउंट होल्डर है, ये निकला हुआ है। अगर ये इस्तीफा दिए रहते तो 2018-14 में ही इनका नाम वहां से हट गया होता, 2018 में वो नहीं निकलता। ये टेक्निकली है, लेकिन जैसे ही ये बात एक्सपोज हुई, मैंने जब ये बात को उठाया था तो तुरंत उन लोगों का इस्तीफा चल रहा था कि भाई इस्तीफा में दे देता हूँ संस्था से, हाँ, इसको बैक डेट में डाल के और प्रस्ताव बना देना। तो ये इसमें बहुत सारे घोटाले हैं और इसकी जांच होना चाहिए। अपोला बैंक में भी जो मेरे डॉक्यूमेंट करस्पॉन्डेंस हुए हैं उस पर भी जांच होना चाहिए। चैरिटी कमिश्नर में भी मैंने करस्पॉन्डेंस किया था, उसकी भी जांच होना चाहिए। आपके जो बैंक है अपना कैनरा बैंक, उसमें भी जांच होना चाहिए। L&T क्यों पैसा दे रही है आपको? पूरा देश में सबसे ज्यादा काम L&T को मिल रहा है, तो L&T पैसा दे रही है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो रोड का काम कर रही हैं, उससे पैसा आया हुआ है, और एक नहीं है, सैकड़ों संस्थाएं। चौहान साहब, आप तो खुद ही पत्रकार रहे हैं, ये सब मुद्दे उठा के आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फिर आप पर मुसीबत आ जाएंगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि 50 साल की उम्र तक आदमी परिवार का होता है। 50 साल के बाद वो उसकी जो उम्र होती है वो क्या बोलते हैं उसको, जन सेवा। नहीं, जन सेवा नहीं बोलेंगे। 50 साल तक वो एक मतलब एक पारिवारिक आदमी हो जाता है। हाँ। और उसका जीवन 50 साल का ही होता है लगभग आज के समय में। 50 साल के बाद जो उम्र होती है वो बोनस की होती है, कब निपट जाए। हाँ। तो अब ये निपटने वाली जो उम्र है, कभी ना कभी तो निपटना ही है। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं की तो इनसे लड़के अपन निपटे तो अच्छा है। हाँ, समाज को भला, कुछ तो भला होगा। मतलब लोगों को जानकारी मिलना चाहिए। हाँ, अंधभक्तों को, खास करके अंधभक्तों के बारे में। मैं किसी अंधभक्त को नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो उनकी समझदारी का वो जाने, लेकिन मैं देश की बात कर रहा हूँ। मैं अच्छे बुरे जो भी हैं सबकी बात कर रहा हूँ, और पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है। कभी कभी बहुत पढ़े लिखे आदमी मैंने अकल नहीं रहती, और कभी कभी अनपढ़ आदमी भी बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग लगा देता। तो मेन चीज है देशभक्ति, धर्म भक्ति नहीं। धर्म एक आस्था है, देशभक्ति होना देश के प्रति। क्योंकि अभी देखिए, आपको बता रहा हूं मैं कि अगर मान लो ईवीएम नहीं होती और भगवान के सामने हाथ जोड़ के भजन करते तो क्या जीतते? लेकिन ईवीएम टेक्नोलॉजी है ना, विकास है ना। तो आप टेक्नोलॉजी को भगवान मानो, आप टेक्नोलॉजी को ये करो, मतलब विकास को आप इम्पोर्टेंट दो। धर्म एक क्या होता है कि हमें थक हार के गए, भगवान की पूजा की, भक्ति की, एक आस्था है, एक मन को शांति है। लेकिन जो असली चीज होती है वो जीवन होता है। जीवन को जिंदगी पूरे जीना पड़ता है, और उस जीवन को जीने के लिए हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, कुछ सीखना पड़ता है। टेक्नोलॉजी है, हर चीज है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत सारे उपयोग करना पड़ता है। बस एक आखिरी प्रश्न कि आपने सब डॉक्यूमेंट निकाला नितिन गडकरी जी के भ्रष्टाचार, आपके हिसाब से भ्रष्टाचार, अभी तो प्रूफ हुआ नहीं है। आपने भ्रष्टाचार निकाला, जो भी है डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने वो किया, तो ये आप, इसमें आपका स्वार्थ क्या है? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि देश में जैसे मोदी तानाशाही है, उनकी छवि को मैं उजागर कर रहा हूं। करीब 3-4 साल से मैं लगातार कार्टून बनाता हूं। मैं कार्टूनिस्ट हूं, पत्रकारिता में रह चुका हूं, समाज सेवी हूं, राजनीति में भी अभी काम कर रहा हूं कई सालों से। मुझे 30 साल हो गए। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ 25 साल काम किया हूँ, उनके साथ
रहा हूँ। जब नागपुर में जॉर्ज फर्नांडिस आते थे तो नितिन गडकरी मुझसे कहते थे कि अनिल मेरे घर में लेके आना। और जब गडकरी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में बैठता था तो गडकरी खड़े रहते थे। तो एक वो भी समय था। लेकिन गडकरी जब जॉर्ज फर्नांडिस को अपना गुरु मानने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति अच्छा है और मैं उनको गुरु भाई के रूप में मानता था। और जब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये आदमी में अहंकार आ गया है, तब मैंने इस चीज़ को थोड़ा-सा उनसे किनारा किया। और जैसे काड़े गुरुजी का मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनको वो गाली माँ-बहन की गाली दे देते हैं। तो ये एक अहंकार है। एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक सामाजिक जो कार्यकर्ता होता है, उसको किसी को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। वो आपका फैमिली मेंबर नहीं है। वो एक आपके साथ में जुड़कर आपके वो भी एक प्रकार से उसकी भावनाओं को लेके खाता है। तो हर इंसान की स्वाभिमान होता है, उस स्वाभिमान को तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। और गडकरी में वो दूसरा चतुर्वेदी जो है, पहले चतुर्वेदी का भी नाम आपने सुना होगा, सतीश चतुर्वेदी। तो वो व्यवहार जो है आज गडकरी में खुल के दिखने लगा है। और उनको ऐसा लगने लगा है मेरे घर कोई नहीं आना चाहिए, मेरे ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं आना चाहिए और मैं सबसे पूंजीपतियों के साथ में बैठूंगा और बाकी लोग सब चिल्लर हैं। इस टाइप के छोटे छोटे कार्यकर्ता जो है वो मेरे कोई काम के नहीं है। चुनाव के समय सबके हाथ पैर जोड़ने का, बाकी 5 साल किसी के पास नहीं जाने का, हर किसी को भगाने का, ऐसी उनकी सोच बन गई है। तो मैं ये उनको बताना चाहता हूँ, या उनको ही नहीं देश के हर नेताओं को बताना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता आपकी शान है। कार्यकर्ता नहीं है तो आप नहीं, कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता को लेके चलो। मैं अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता जो अपने शहर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, उनको फ़ोन करता हूँ दीपावली में या बाकी चीज़ों में, मुस्लिम है तो ईद में, उनको खुशी होती है कि अरे मेरे राष्ट्रीय महासचिव ने फ़ोन किया। तो ये एक अटैचमेंट है, भावना जोड़ने का। आप उनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन सम्मान अगर दे दिए, वो उनके लिए बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन आप अगर किसी का अपमान करते हो तो वो अपमान कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकता है। ये मैं एक संदेश देना चाहता हूँ।